साम्य अवस्था थर्मल इक्विलिब्रियम, जब दो ऊष्मागतिकीय निकाय का ताप समान हो। क्या समान हो? ताप जो समान हो, तब निकाय ऊष्मीय साम्य अवस्था में कहलाते हैं। ऊष्मीय साम्य अवस्था की अवस्था में किसी निकाय के ऊष्मागतिकीय निर्देशांक जैसे दाब हो गया, आयतन, ताप आदि समय के साथ अपरिवर्तित नहीं बदलता है। उदाहरण के लिए एक ठोस कुचालक दीवारों वाले पात्र में भरी गैस पर विचार कीजिए। ठीक, क्या विचार करते हैं कि जो ठोस है ना, कुचालक दीवारों, ठोस की जो गैस है वो ठोस कुचालक दीवारों वाला पात्र है। पात्र किसका बना हुआ है? ठोस कुचालक का। ठीक, जिसमें वातावरण में पूर्ण रूप से विलगित है। निकाय अर्थात गैस वातावरण से किसी भी प्रकार का ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसके दाब, आयतन, ताप आदि नियत रहता है एवं निकाय उसमें संतुलन अवस्था में रहता है। ठीक, दो निकाय को संपर्क में रखने के लिए ऊष्मापार्य क्या दो निकाय को संपर्क में रखने के लिए ऊष्मापार्य अथवा रुद्धूष्म दीवार का उपयोग किया जा सकता है। जो रुद्धूष्म दीवार दोनों के मध्य ऊर्जा का आदान प्रदान रोकती है। ठीक, जबकि ऊष्मापार्य दीवार ऊष्मा का आदान प्रदान संभव होता है। जो ऊष्मापार्य दीवार होता है ना, उसमें ऊर्जा का आदान प्रदान संभव होता है, जबकि रुद्धूष्म में ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है। अब माना ए और बी है। मान लेते हैं कि ए और बी निकाय हैं, जिसमें उसमें संतुलन अवस्था क्रमशः पी ए तथा पी बी से व्यक्त किया जाता है। यदि किसी निकाय को एक कुचालक पात्र में ऊष्मीय पदार्थ द्वारा दीवार की सहायता से संपर्क में रखें तो कुछ समय पश्चात दोनों निकाय नई संतुलन अवस्था में बन जाएगी। दोनों निकाय नई संतुलन अवस्था में बन जाएगी, जिसे P1 PA PB को प्राप्त कर लेंगे। उसमें संतुलन में होने पर निकायों के मध्य ऊर्जा का परिणामी स्थानांतरण शून्य होता है। अब देखते हैं यांत्रिक साम्य क्या होता है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, यदि निकाय के विभिन्न हिस्सों क्या होता है कि यदि निकाय के विभिन्न हिस्सों तथा निकाय व परिवेश के मध्य किसी प्रकार का असंतुलित बल कार्य नहीं करे तो निकाय परिवेश या प्रतिवेश के साथ यांत्रिक साम्य में कहलाते हैं। यांत्रिक साम्य कब कहलाती है? यदि निकाय के विभिन्न हिस्सों मतलब अलग अलग भाग में निकाय व परिवेश के मध्य किसी प्रकार के असंतुलन बल कार्य नहीं करते, उसमें बल अगर कार्य नहीं करते तो निकाय व परिवेश के साथ यांत्रिक साम्य में होता है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होता है। रासायनिक साम्य क्या होता है कि रासायनिक साम्य में यदि निकाय को रासायनिक संरचना समय के साथ अपरिवर्तित रहे तो निकाय रासायनिक साम्य में कहलाते हैं। क्या होता है कि वो समय के साथ बदलती नहीं है तो उसे रासायनिक साम्य में कहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में कहते हैं। तापीय साम्य में कब होता है? यदि निकाय के प्रत्येक हिस्से का ताप तथा निकाय के प्रतिवेश का ताप समय के साथ अपरिवर्तित होता है। इसमें ताप जो है, ताप निकाय व प्रतिवेश या परिवेश का ताप समय के साथ अपरिवर्तित है तो निकाय व प्रतिवेश तापीय साम्य में कहलाते हैं।
ठीक। जब विभिन्न ताप पर स्थित दो ऊष्मीय निकाय एक दूसरे के संपर्क में रखे जाते हैं तब ऊष्मा उच्च ताप युक्त निकाय के से कम ताप युक्त निकाय में प्रवाहित होती है जब तक कि दोनों निकाय समान ताप प्राप्त न कर लें। तब उनके मध्य ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता। अगर जैसे कि दो टंकी हो गया, एक में ज़्यादा पानी रख दो, एक में कम पानी रख दो, तो ज़्यादा पानी वाला टंकी कम पानी वाली टंकी में जाएगा। जब दोनों एक बराबर हो जाएगा तो पानी का आदान प्रदान रुक जाएगा। इसी प्रकार ये भी है, जब दोनों का ताप समान हो जाता है तब उनके मध्य ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है तथा निकाय एक दूसरे के तापीय साम्य में कहलाते हैं। अर्थात जब ऊष्मागतिकी निर्देशांक स्थिर मान को प्राप्त कर लेते हैं तो निकाय तापीय साम्य की अवस्था में कहलाते हैं। ऊष्मागतिकी साम्य अवस्था थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। यदि कोई निकाय यांत्रिक व तापीय अर्थात तीनों साम्य में हो तो किसमें यांत्रिक रासायनिक व तापीय अर्थात तीनों साम्य में हो तो वह ऊष्मागतिकी साम्य अवस्था में कहलाते हैं। किसमें कहलाता है? ऊष्मागतिकी साम्य अवस्था में कहलाता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम, जैसे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें एक एग्जाम्पल मिलता है। देखिए ये ए बॉक्स बना है, बॉक्स में ए बी सी है और इसमें ए बी सी। अब देखते हैं दोनों का क्या अर्थ है।